अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली के साथ हम लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी बनाने। उसके लिए हमने हमने प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया। तो इसका जो स्लाइस का साइज़ था वो थोड़ा चौड़ा रखा था, क्योंकि फिर ये रेसिपी बनाने में हमें ईजी रहेगा। अगर महीन काट देंगे तो फिर ये गल जाएगी। तो पहले हमने फटाफट प्याज को छीला और उसके बाद हमने ये स्लाइस कट कर, उसके बाद हमने सारे इसके स्लाइस को सिंगल सिंगल निकाल लिया। और उसके बाद हमने ये मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स रखे थे, कॉर्नफ्लेक्स को हमने मिक्सी में ना पीस के हाथ से मोटा मोटा तोड़ लिया। ये कुरकुरे होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, हाथ से आप मसल लेंगे तो बहुत महीन नहीं होगा, बहुत मोटा नहीं रहेगा। आपके हिसाब से जैसा हमें चाहिए था वैसा बन गया। तो हमने इसको सब तरफ से कायदे से पूरा जो भी मोटे मोटे पीसेस थे कॉर्नफ्लेक्स के वो सब कायदे से हमने पीस लिए। उसके बाद हमने अंडे बॉईल करने रखे थे, तो अंडे की भी हमने स्लाइसेस कट करी थी, ये भी हम फ्राई करने जा रहे थे। लेकिन पहले हमने सोचा जो हमको प्याज का काम करना है वो वाला कर लें। तो हमने प्याज के जो हमने स्लाइसेस कट करे थे उसके लिए बनाया बेसन का पेस्ट। उस बेसन के पेस्ट में हमने लगाया कॉर्नफ्लेक्स, और कॉर्नफ्लेक्स लगाने के बाद हमने फ्राई कर दिए। तो ये सारे ये फ्राई करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन तो थोड़ा-सा ये वाला टाइम लगा था कि कोटिंग करनी पड़ रही थी। तो कोटिंग करने में बहुत ही हमने पहले कोटिंग की बेसन में डिप करके, उसके बाद हमने कोटिंग की कॉर्नफ्लेक्स से। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बने थे, इतने अच्छा टेस्ट इसमें आया था। बस सारी लेयर्स में कोटिंग करनी थी कॉर्नफ्लेक्स की और बेसन की। पहले एक लेयर बेसन लगाइए, उसके बाद बेसन से निकालिए और बेसन से ही वो कोटिंग चिपक भी जाएगी। और उसके बाद आप फटाफट तेल में डाल दिए, तेल में फ्राई हो जाएगा। तो हमने इसी तरीके ये अपने उसके बाद हमने बना लिया था शाही पीस। शाही पीस बहुत अच्छा मज़ेदार सा बना था। ये हमने बना के फ्रिज में रख दिया था। इसकी शाही पीस की रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग उनसे पूछ लिएगा, हम आपको बता देंगे। और ये है जो हमने प्याज फ्राई की थी उसका फाइनल लुक। ये भी बहुत अच्छे से प्याज फ्राई है और बहुत ही अच्छी यम्मी सी मज़ेदार सी इसकी रेसिपी आप लोगों ने देख ही ली। अगर कुछ मिस किया होगा तो पूरा फुल व्लॉग देख लिएगा, और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं याद हो तो बता दिएगा। फिर हमने बना लिए थे और मटर भी बने थे ये अफ्तार में। उसके बाद निकल गए थे मार्केट। मार्केट गए थे तो कई सारी चीज़ें हमें लेनी थी, लेकिन हम आज विज़िट कर लिया था हमने ये बर्तन की शॉप पे, ये क्रॉकरी वाली शॉप पे। यहाँ बहुत अच्छे नए नए टाइप के डिज़ाइन की चीज़ें आई हुई हैं। और आजकल क्रॉकरी इतनी अच्छी डिज़ाइंस की नई नई चीज़ें आने लगी हैं कि एकदम देख के दिल चाहता है सब चीज़ ख़रीद लो। लेकिन घर में भी स्टॉक तो लगा नहीं सकते हैं, तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही लेना चाहिए। तो ये हमने बाउल जो शीशे के चौकोर में के थे उसमें के हमें बहुत अच्छे लगे, और इसी की मैचिंग की कटोरी। तो ये वाली सेट लिए रहे थे। और उसके बाद हमने काफ़ी और कटलरी सेट और वाटर कूलर, शीशे का आजकल वाटर कूलर भी चल रहा है, कटलरी सेट चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। तो ये वाले बाउल हमें पसंद आए थे फाइनली, जो इसके ऊपर ये चारों का सेट रखा हुआ है ये वाला, यही हम ले रहे थे। और बाकी हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये वाला सेट हमको अच्छा लग रहा था। लेकिन ये लंबे शेप में था, ये अच्छे हैं, जैसे आपको अच्छी सी डिशेस बनाइए उसके लिए तो दिन लेने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये चौकोर में आप सेवई फुल्की या कोई भी और चीज़ ऐसी भी रख सकते हैं। तो इसकी ये वाली क्रॉकरी की दो तीन शॉप थी, तो हमने पहले यहाँ पे पूछा, रेट बहुत हाई बता रहे थे। तो फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए थे, फिर हमने वहाँ भी पूछा, वहाँ भी रेट थोड़े से बस ऐसे ही ऊपर नीचे थे। तो फिर हमने एक और शॉप थी वहाँ पे देखा, तीनों शॉप्स में देखा, रेट लगभग सेम ही सेम आ रहे थे। तो हमने सोचा जब लेना ही है तो जो पहली शॉप पे देखा था वहीं से क्यों ना ले लें। तो फिर हम वापस लौट के पहली वाली दुकान पे आ गए थे। तो यहाँ पे भी रेट वही थे, जैसे सब एक दूसरे से बातचीत करी के सब लोग रेट फिक्स करते हैं। तो हमने सोचा चलो जब हमको ज़्यादा ही जिस रेट में लेना है तो हम उसी पहली वाली शॉप पे क्यों ना चले जाएं। तो यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे हमको मग ही बड़े अच्छे लगे गोल्डन सिल्वर वाले, लेकिन ये भी 60 रुपये का एक पीस था। खैर पैसों के हिसाब से अच्छा तो था, लेकिन भारी बहुत थे और लेना भी नहीं थे तो फिर नहीं लिए। और प्लेटें और ये वो सब बहुत अच्छी क्रॉकरी यहाँ पे भी लगी हुई थी। ये दूसरी शॉप थी। और उसके बाद हम आ गए थे ये तीसरी शॉप पे। यहाँ पे कटलरी सेट बहुत अच्छे लगे हुए थे, ये गोल्डन और ग्रीन वाले। और यहाँ पे एक ये वाले बर्तन का सेट जो रखा हुआ है ये कॉपर कलर का, वो ये भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्रॉकरी थी, लेकिन रेट सबके बहुत हाई थे। ये फ्राई पैन हमें अच्छा लग रहा था शीशे का, और काफ़ी सारी चीज़ें थी।
देखने लायक, लेने लायक, लेकिन जो भी ज़रूरत होती है बस वही लेने वाला होता है, बाकी और इससे ज़्यादा क्या। तो खैर सारी चीज़ें अच्छी तो लग रही थी, लेकिन वही है कि सब चीज़ें तो नहीं खरीद सकते हैं, जो ज़रूरत है बस उतनी ही खरीद सकते हैं। तो ये वाले क्रॉकरी वाले सेट बहुत अच्छे थे, जो सिमई वाले सेट थे, ये तीनों कलर इसके बहुत अच्छे थे, वाइन और सिल्वर टाइप में, गोल्डन टाइप में, बहुत प्रिटी थे। और इसके रेट था कुछ शायद 1000 रुपीज़ का था। रेट के हिसाब से सही थी, लेकिन वही है कि ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी लेने की, बस वही बात थी। और बाकी यहाँ पे ये वाली कटोरियाँ वटोरियाँ एक तो सेट्स के रखी हुई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब हमने ये वाली तीसरी शॉप पे जो विज़िट किया, फिर हम ये सब ले देखते देखते सब चले आए थे एक सूट की दुकान पे। यहाँ पे सूट हमने देखे, खैर अच्छे थे, कलेक्शन अच्छा था, लेकिन हमें नहीं समझ में आया था तो हम चले आए थे। तो करते हैं इसी के साथ इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।